नमस्कार मित्रों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपने आसपास टीवी, अखबारों आदि में देखा और सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई तो कहीं किसी व्यक्ति ने आपसी रंजिश में किसी की हत्या कर दी। कलयुग में हमारे इर्द गिर्द इतने अपराध हो रहे हैं कि हर दिन की ऐसी वीभत्स घटनाएं भी अब आम लगने लगी हैं। अखबारों में ज्यादातर खबरें किसी न किसी अपराध से जुड़ी होती हैं। धर्म कर्म की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग तो छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड्ढे बड्ढे अपराधों को अंजाम दे बैठते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य के यह पाप केवल कलयुग में ही हो रहे हैं। द्वापर युग में भी जब चारों तरफ पाप बढ़ने लगा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है। आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से क्या कहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, है भगवान, मनुष्य पाप क्यों करता है? इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए कार्य करता है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बाहर हट जाता है तो वे अपने अलावा किसी की नहीं सोचता। उसे केवल और पाने की इच्छा रहती है। इस क्रम में मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से किसी अन्य को हानि होगी या दुख उठाना पड़ेगा। उसकी संवेदनाएं मरती जाती हैं और उसे दूसरों के दुख में भी सुख ही दिखता है। मनुष्य के पाप करने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है वासना और मोह। आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि वासना और मोह के कारणवश कैसे मनुष्य पाप करता है और वासना और मोह में अंधा हो जाता है, जिससे कि उसे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं देता। साथ ही में तुम्हें कहानी में यह भी पता चलेगा कि वासना से कैसे बचा जा सकता है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से विनती करता हूं कि वो इस कहानी को पूरा सुनने वाले दर्शकों पर अपनी कृपया बनाए रखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने वाले का जीवन खुशियों से भरा रखें। अब कहानी शुरू करते हैं। कृपया कहानी को पूरा सुनें। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और करुणामयी थे, परंतु उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य वासनाओं और भोग विलास की दुनिया में डूबा हुआ था। आदित्य ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में युद्ध कला और शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह भोग विलास में लिप्त होता गया। वह अक्सर अपने कर्तव्यों को छोड़कर महल के भव्य उत्सवों में मग्न रहता था। राजा हर्षवर्धन अपने पुत्र की इस प्रवृत्ति से अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कई बार आदित्य को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता था। राजकुमार का जीवन विलासिता और वासनाओं की गिरफ्त में था, जिसने उसे अपने कर्तव्यों से विमुख कर दिया था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु आर्षि वशिष्ठ को बुलाया और उन्हें अपनी चिंता बताई। आर्षि वशिष्ठ ने राजा को आश्वस्त किया कि वे एक ऐसा उपाय करेंगे जिससे राजकुमार की आंखें खुल जाएंगी और वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकेगा। आर्षि वशिष्ठ राजकुमार के पास गए, राजकुमार को गौर से देखा और उसे देखकर उससे कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक दिखाऊंगा और इस झलक में तुम्हें वो सब दिखाई देगा जो आने वाले समय में तुम्हारे साथ होगा। राजकुमार को आर्षि की बातों पर विश्वास नहीं था, तो राजकुमार ने आर्षि वशिष्ठ से कहा, हां जरूर दिखाओ, मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या दिखते हो तुम। ऋषि वशिष्ठ ने एक नाटक का आयोजन करने का निर्णय लिया जो राजकुमार आदित्य के जीवन में बदलाव ला सके। यह नाटक राजमहल के प्रांगण में किया जाना था और इसका उद्देश्य राजकुमार को वासनाओं के दुष्परिणामों से अवगत कराना था। आर्षि वशिष्ठ ने इस नाटक में राज्य के प्रमुख कलाकारों को चुना और उन्हें कथा की रूपरेखा समझाई। नाटक के केंद्र में एक युवा व्यक्ति की कहानी थी जो वासनाओं के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। यह कहानी राजकुमार आदित्य के जीवन से मेल खाती थी और इसका उद्देश्य था उसे उसके भविष्य के संभावित परिणामों के प्रति आगाह करना।
राजमहल के प्रांगण में नाटक का आयोजन किया गया। राजकुमार आदित्य, राजा हर्षवर्धन और राज्य के सभी प्रमुख लोग नाटक देखने के लिए उपस्थित हुए। नाटक की शुरुआत एक खुशहाल राज्य के दृश्य से हुई, जहां एक राजा अपनी प्रजा के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा का एक पुत्र था, जिसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। राजकुमार को सभी प्रकार की सुविधाएं और वैभव प्रदान किए गए थे। उसके पास अनगिनत धन, शक्ति और ऐश्वर्य था। वह अपनी जवानी के दिनों में शक्ति, वीरता और युद्ध कला में निपुण था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार का ध्यान अपने कर्तव्यों से हटकर भोग विलास की ओर चला गया। उसने अपने मित्रों के साथ उत्सवों और दावतों में समय बिताना शुरू कर दिया। उसे हर प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे और वह इन्हें भोगने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। यहां तक कि उसने अपने राज्य के मामलों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके मन में यह विश्वास था कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा इतनी मजबूत है कि वह जो चाहे कर सकता है। धीरे धीरे वह वासनाओं के जाल में फंसता गया और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल गया। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि राजकुमार वासनाओं की गिरफ्त का था। नाटक में दिखाया गया कि कैसे राजकुमार ने अपने जीवन को विलासिता और वासनाओं में लिप्त कर लिया। वह हर दिन उत्सवों में लिप्त रहता, नृत्य और संगीत में अपनी आत्मा को खो देता और शाही व्यंजनों का आनंद उठाता। उसने अपने ऐसे मित्रों के साथ समय बिताना शुरू किया जो केवल उसके धन और शक्ति के कारण उसके साथ थे। वे उसे और अधिक विलासिता की ओर धकेलते रहे और राजकुमार धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। वह अपनी प्रजा की समस्याओं से अनभिज्ञ रहने लगा और राज्य के मामलों में उसकी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस बीच राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। राज्य के अधिकारी भ्रष्ट हो गए और प्रजा ने अपने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजकुमार ने उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया। उसकी वासनाओं ने उसे अंधा कर दिया था और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका राज्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि राजकुमार के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। नाटक में दिखाया गया कि कैसे राजकुमार की वासनाओं ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। उसके मित्र, जो केवल उसके धन के कारण उसके साथ थे, धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। उन्होंने देखा कि राजकुमार का राज्य अब उतना सशक्त नहीं रह गया था और वह खुद भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका था। एक दिन पड़ोसी राज्य के शासक ने राजकुमार की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उसने राजकुमार के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। राजकुमार, जो वासनाओं में लिप्त था, इस खतरे से पूरी तरह अनजान था। उसकी सेना भी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि वह राज्य के मामलों से पूरी तरह अलग हो चुका था। पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला किया और राजकुमार की सेना को हराने में कामयाब हो गया। राज्य में हाहाकार मच गया। प्रजा ने अपने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजकुमार अब अपनी वासनाओं के कारण पूरी तरह से अक्षम हो चुका था। उसने अपनी शक्ति और धन को वासनाओं में बर्बाद कर दिया था और अब उसके पास अपने राज्य की रक्षा करने का कोई साधन नहीं बचा था। इसके बाद श्री कृष्ण बोले कि पड़ोसी राज्य के शासक ने राजकुमार के राज्य पर कब्जा कर लिया। राजकुमार को बंदी बना लिया गया और उसे अपनी ही वासनाओं के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। उसकी प्रजा, जो कभी उसे सम्मान और प्यार करती थी, अब उसकी कमजोरी और मूर्खता के कारण उससे घृणा करने लगी। राजकुमार ने अपने जीवन की बर्बादी को देखा और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसकी वासनाओं ने उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने राज्य, अपनी शक्ति और अपने सम्मान को खो दिया था। ऋषि वशिष्ठ ने मंच पर आकर राजकुमार से कहा, वासनाएं एक आग की तरह होती हैं, जो हमारे भीतर धीरे धीरे जलती हैं। अगर हम इन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं करते, तो यह आग हमारे जीवन और हमारे आसपास के सभी लोगों को जला देती है। अब समय है कि तुम अपनी वासनाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो और अपने राज्य की सेवा करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, है भगवान, इसके बाद क्या हुआ?
आगे बताइए, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, नाटक के बाद आदित्य ने अपने जीवन में सुधार लाने का दृढ़ निश्चय किया। सबसे पहले उसने उन सभी मित्रों को दूर किया जो उसे वासनाओं की ओर खींच रहे थे। उसने अपने भोग विलास के साधनों को त्याग दिया और महल के उन कक्षों को बंद कर दिया जहां वह विलासिता में डूबा रहता था। आदित्य ने अपने पिता राजा हर्षवर्धन से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, अब जब तुमने अपनी गलतियों को समझ लिया है और सुधार करने का निश्चय किया है, तो यह राज्य पुनः तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय है कि तुम अपनी प्रजा के लिए जियो और उनके कल्याण के लिए काम करो। आदित्य ने खुद को सुधारने के लिए कड़ी तपस्या और अनुशासन का पालन करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान और योग करता और फिर राज्य के मामलों में जुट जाता। उसने अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक साधनाएं शुरू कीं। राज्य के प्रशासन में वापस लौटकर आदित्य ने सबसे पहले राज्य के वित्तीय और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति की। आदित्य ने राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए सेना का पुनर्गठन किया और सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। आदित्य ने प्रजा के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए नियमित जनसभाएं आयोजित कीं। इन सभाओं में वह प्रजा की समस्याओं को सुनता और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करता। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि लौटने लगी और प्रजा का विश्वास आदित्य पर पुनः स्थापित हो गया। आदित्य ने किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष योजनाएं शुरू कीं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। राजकुमार आदित्य ने अपनी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न गुरुओं और संतों का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना शुरू किया। आदित्य ने सीखा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और प्रजा की सेवा है। आदित्य ने कई धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आयोजित किए, जिनका उद्देश्य राज्य और प्रजा की भलाई के लिए था। इन अनुष्ठानों ने राज्य की नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत किया। आदित्य ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण अपने हाथों से किया। उसने सड़कों, जलाशयों, मंदिरों और विद्यालयों का निर्माण कराया। उसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने में विकास और समृद्धि पहुंचे। आदित्य की नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग उनके नेतृत्व की प्रशंसा करने लगे और उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में मान्यता मिली। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने राज्य को पड़ोसी राज्यों की नजरों में भी प्रतिष्ठित बना दिया। समय के साथ आदित्य ने महसूस किया कि प्रजा का सच्चा सम्मान और प्यार वासनाओं और भोग विलास से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने जीवन का अर्थ समझा और सच्ची खुशी को अनुभव किया। आदित्य ने यह भी महसूस किया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीना है, न कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। राजकुमार आदित्य ने अपने राज्य को फिर से एक स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। उसके शासनकाल में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ऊंचाइयों को छुआ। आदित्य ने अपने जीवन को इस प्रकार से बदल दिया था कि अब वह न केवल अपने राज्य का आदर्श शासक था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया था। आदित्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल राज्य के कल्याण के लिए किया। उसने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, प्रजा के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और हर समय अपने कर्तव्यों का पालन किया। उसके शासनकाल के अंत में आदित्य ने अपने जीवन के अनुभवों को संकलित कर एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने वासनाओं के दुष्प्रभावों और धर्म के मार्ग पर चलने के महत्व को समझाया। यह ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आदित्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम सही समय पर अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधारने का संकल्प लें,
तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वासनाओं के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन ही सच्चा धर्म है और यही जीवन की सार्थकता है। राजकुमार आदित्य की यह यात्रा एक साधारण राजकुमार से एक महान शासक बनने की यात्रा थी, जिसने न केवल अपने राज्य का उद्धार किया बल्कि अपने स्वयं के जीवन में भी अद्वितीय परिवर्तन लाया। उसने साबित कर दिया कि जीवन की सच्ची विजय वासनाओं पर नियंत्रण, आत्मसंयम और प्रजा की सेवा में निहित है। यदि मनुष्य अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह पाप से बचा रहता है, और यदि वासनाएं मनुष्य पर हावी हो जाती हैं तो मनुष्य पाप किए बिना नहीं रहता और ऐसे ही पाप का भोगी बनता जाता है। तो मित्रों, कहानी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को खुश रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।